हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 2025-26 सेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है 1 अप्रैल और देखिए बहुत से स्टूडेंट क्लास 12 में उन्होंने आज एंटर किया है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों को क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस आखिर है क्या। तो जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और देखिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखते हैं हमारा। देखिए, यहाँ पे हमारा इकाई फर्स्ट विलियन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 विलियन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये पूछा जाता है हमारे 8 मार्क्स का। और देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि ये हमारे चैप्टर बिल्कुल 8 मार्क्स का ही पूछा जाता है। इसमें देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और हमारा न्यूमेरिकल और हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का जरूर दबा दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हमारा इकाई 2 विद्युत रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए ये हमारा कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये पूछा जाता है हमारा 7 मार्क्स का। और देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा इकाई 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3। ये क्या है? ये है रासायनिक बलगतिकी। तो देखिए रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेमेटिक्स। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? ये पूछा जाता है हमारा 7 मार्क्स का। अब देख लीजिए, अगला है इकाई 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? ये पूछा जाता है हमसे 6 मार्क्स का। ये फ्रेंड जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और देख लीजिए कई बार हमसे प्रयोगशाला विधि भी डायरेक्टली पूछी जाती है और कई बार हमसे इन चैप्टर में से महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जैसे कि रिमर-टीमन अभिक्रिया, राइमर-टीमन अभिक्रिया, वुटेज अभिक्रिया क्या होती है ये पूछ ली जाती है। और हमसे पूछ लिया जाता है क्या होता है जब, जैसे कि नाइट्रोजन की हम क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, या हम क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो अगर आप फिर से नए स्टूडेंट है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर इकाई 5। ये हमारा उपसहसंयोजी यौगिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? ये पूछा जाता है हमसे 7 मार्क्स का। आगे देखिए, आ गया इकाई 6। चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये देखिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 7 मार्क्स का पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपकी केमिस्ट्री की पूरे 70 मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम कितने मार्क्स का आता है। रिटन जो आता है आपका 70 मार्क्स का आता है और बाकी 30 मार्क्स किसके होते हैं? 30 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा की। अब देखिए आगे हमारा चैप्टर है इकाई 7, जिसको हम एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर यानी कि एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स बोलते हैं। तो देखिए ये हमसे कितने मार्क्स का पूछ लिया जाता है? ये हमसे पूछा जाता है 7 मार्क्स का। आगे देखिए, आगे इकाई 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8। ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कितने मार्क्स का हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है? ये पूछा जाता है फ्रेंड्स हमसे 8 मार्क्स का। आप देखिए अगला है हमारा इकाई 9 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये कितने मार्क्स का पूछ लिया जाता है? ये पूछ लिया जाता है हमसे 6 मार्क्स का। आगे देखिए, आगे है इकाई 10 यानी कि चैप्टर नंबर 10। इसका क्या नाम है? ये है जैवाणु और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय मॉलिक्यूल्स। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है फ्रेंड्स? ये पूछा जाता है हमसे 7 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है? हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ 10 चैप्टर है। पहले भी बहुत चैप्टर थे लेकिन बोर्ड ने उनको हटा दिया है।
तो अब कुल मिलाकर कितने चैप्टर रह गए हैं? अब कुल मिलाकर हमारे 10 चैप्टर रह गए हैं। और आपको क्या करना है, आपको बस इन 10 चैप्टरों को अच्छे से कर लेना है, जिससे आपके 70 में से 70 नंबर पूरे आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।